हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ट्राइदीज है ये पेज नंबर 167 के ऊपर। इस ट्राइदीज में हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर कह लीजिए, फ्रैक्शंस कह लीजिए, ये फ्रैक्शंस हमारे पास है और इन्हें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नोटेशन में विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। मतलब आपको इसे ना ऐसे डिवाइड नहीं करना कि भाई 3/2 है तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 - 2 आया 1, डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल की और यहाँ 0 लगाया, 2 5 जा 10 और फिर डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल की तो हमने डेसिमल लगा दिया 1.5। इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट नहीं करने, आपको इसे तरीके से ट्रिक से इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको उसके बाद ही तो ये वाले सम्स दे रखे हैं जब उन्होंने ये ट्रिक NCERT ने आपको समझाई थी। और उसके बाद तो आपको क्या करना है, राइट 3/2, 4/5 एंड 8/5 इन डेसिमल नोटेशन। आपको इन तीनों जो फ्रैक्शनों को कन्वर्ट करना है डेसिमल नोटेशन के अंदर। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। वो ट्रिक कौन सी है जिसकी मदद से आप इस सॉल्यूशन को करने वाले हैं, वो करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन 3/2। तो अब 3/2 है तो इस 2 को आप 10 बना सकते हैं। कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करके। और अगर यहाँ पर होता 4 तो इसके केस में आपको इसको 4 को मल्टीप्लाई करना होता 2 बार 5 से, यानी कि आप इसको 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से अगर नीचे 8 होता है तो आपको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना होता 125 से। ठीक है, तभी इन दोनों से नीचे बनता 1000, इन दोनों से नीचे बनता 125 × 400 और इन दोनों से बन रहा है 10। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिलहाल जो हमारे सामने सिचुएशन है इसके केस में आप लेंगे नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो 5 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे किया है 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। राइट तो 3 × 5 हुआ 15 और नीचे आया 2 × 5 10। डेसिमल शिफ्ट करेगा एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया। राइट क्या हुआ डेसिमल का, यहाँ से मूव किया ये और यहाँ पे एक डिजिट पहले आ जाएगा। और याद रखिएगा कहीं पर भी अगर डेसिमल नहीं है ना किसी नंबर में तो वो एंड में होता है, अंत में होता है, यहाँ पर जैसे कि 5 के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1.5। इज दैट क्लियर? गुड, 1.5 इसका आंसर हुआ। ये एरो साइन तो लगाया था मैंने 167 के लिए, तो उसको हटा दो आप। चलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये 1.5 इधर लिख देता हूँ। 1.5 ये हुआ इसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट अब है हमारे सामने, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, उसके अंदर है 4/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप कि नीचे आपको 10, 100 ऐसा कुछ बन जाए, 1000, 10,000 ऐसा कुछ बन जाए। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब 2 था तो मल्टीप्लाई किया 5 से, अब 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको याद रखना है, 5 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, 4 का 25 के साथ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 100। 5 का आपको 2 से, ये तो बता ही दिया हमने, डिस्कस कर लिया कि क्योंकि इससे मिलता है 10। 8 का 125 से आपको याद रखना है क्योंकि इनसे मिलता है 1000। तो ऐसे ही कुछ ज़्यादा टिपिकल वाला टाइप आपको नहीं मिलने वाला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बोलिए याद रखेंगे ना? गुड। तो फिर अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आपको मिलता है 8/10। अब डेसिमल क्या करेगा, वही बात फिर आ गई, एक डिजिट शिफ्ट करेगा। 8 है, कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर है, और डेसिमल शिफ्ट करेगा एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 0.8 आ गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि नीचे 1 के बाद एक 0 है तो इसलिए एक ही शिफ्ट करेगा और आपको मिलता है 0.8। ये हुआ आंसर इसका। ये अलग है, ये ऊपर वाले के लिए है और ये जो है इस वाले के लिए आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आपको आ गया है। वीडियो स्टॉप कर दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है आगे।
पहले आप इसे खुद ही करने की कोशिश कीजिए अब अगर आपको समझ में आ गया है, और अगर ना आए तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो स्टॉप कर दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। और अब करते हैं थर्ड पार्ट उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आया या फिर वो अपनी जो आंसर को चेक करना चाहते हैं। 8/5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलता है 16/10। वेरी गुड। अब फिर कहता है भाई मैं भी वैसे का वैसा ही हूँ, बताओ जरा कैसे होएगा, क्योंकि ये भी 10 है इसके नीचे भी 10 है, तो जैसे इनमें हुआ था वैसे इनमें। तो ये खुश हो गया कि भाई मैं भी इन्हीं की कैटेगरी का हूँ, हम सब एक हैं, सबके डिनोमिनेटर में 10 है। तो बताओ अब क्या होगा 16 का सॉल्यूशन 16/10। तो डेसिमल वही एक डिजिट जंप करेगा, डेसिमल जंप करेगा एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में और वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1.6। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये हुआ आंसर इसका डेसिमल में कन्वर्जन, जब डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 टाइप में कुछ आता है। तो क्लियर हो गया। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कहेंगे आप, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से आप अपनी तरफ से सोल्यूशन ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस ले सकते हैं और उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर कुछ सम देता हूँ, 15/2 दे दिया मैंने आपको सोल्यूशन करने के लिए, 13 मैंने 8 दे दिया, 17/5 दे दिया, 18/5 दे दिया। इसी तरह से कई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं 19/2 दे दिया। तो इनको आप सोल्यूशन करके देखिए, कैलकुलेटर में आंसर फिर बाद में निकाल सकते हैं कि वैसे क्या होगा। एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके केस में, और इसके केस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर 36 मिलेगा, एक डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, मतलब 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके लिए असाइनमेंट। इसी तरीके से असाइनमेंट आपको टीचर्स भी देते हैं और आप खुद की से भी क्रिएट कर सकते हो और उसको फिर सोल्यूशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे होते चले जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए अपने काम के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अराउंड वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।